राम ने विश्वामित्र को ये सूचना मिली कि सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। तो भैया क्या बताने, अब तो राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं भगवान। मिथिला के लिए प्रस्थान किया और सभी भक्त जानते हैं आगे पहुंचे कहां, ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल मरुभूमि जमीन है, रेगिस्तान टाइप जमीन। स्वामी जी ने रामायण में लिखा है, आश्रम एक तीख मग माही और खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक ऐसा स्थान देखा, एक पत्थर की शिला है, न वहां पर कोई मंदिर है, न पुजारी है, न वृक्ष है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है। तो सुनो, भगवान राम पूछते हैं, गुरुदेव एक बात हमें बताओ, यहां पर न कोई पुजारी दिखाई पड़ता है, न मंदिर बना है, न गांव है, न पेड़ है, न पौधे हैं। ये कौन से देवता की मूर्ति है? कौन से देवता की मूर्ति है? मेरा कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो भगवान के वचनों को सुनकर के गुरुदेव विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराए और जैसे कि कह रहे हो, जैसे कह रहे हो कि शायद भगवान सब जान रहे हैं और बात भी सत्य है, परमात्मा से कोई बात छुपी है भैया। और वाह भाई, परमादेव सम्मानी श्री शिवम मिश्रा जी लखनऊ शिवनगर खदरा से 251 मुद्राओं का दान भगवान के पावन दरबार में किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताएं, अब तो गुरुदेव विश्वामित्र बतलाते हैं, भैया राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है, अपने पति के श्राप बस बेचारी पत्थर हो गई है। और ये दान है भगवान के दरबार में, के श्राप बस पत्थर हो गई है। सारी कथा बताई गुरुदेव विश्वामित्र ने, कहा भैया राम, आपके अगर चरणों की रज मिल जाए तो बेचारी इसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान ने क्या किया, और अनुपम अवस्थी जी 101 मुद्राओं का दान किया है भगवान के दरबार में। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। सुनो, अब इधर भगवान अहिल्या का उद्धार किया। अपने जो ही प्रभु ने चरण से जो ही उस शिला को छुआ है, गौतम की नारी का उद्धार हुआ। प्रभु से निवेदन करने लगी, सरकार अब मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अहिल्या पतिपुर के लिए ऊपर उठी प्रस्थान करती है। भाइयों, भगवान क्या करते हैं, अहिल्या का उद्धार करने के बाद जनक नगर के समीप पहुंच रहे हैं। एक बगीचे में पड़ाव डाला है, आइएगा। सुंदर भगवान की कथा, मंगल में पावन कथा को श्रवण करते हैं सब लोग खुशी के साथ में।
सुनो, अब बड़े प्रेम के साथ में कथा को श्रवण करते हैं। कहां पहुंचे? जनक नगर के समीप एक बगीचे में पड़ाव डाल दिया। लगा दो जयकारा, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जो ही बगीचे में सुंदर पड़ाव डाला है, जैसे कोई संत महात्मा आ जाए तो भैया उसकी पहचान दूर से ही होती है। ये लाल पीले झंडे जो दिखाई पड़ते हैं, का बाबा जी आए हैं। एक सखी कहने लगी, अरे बाबा जी आए हैं, उनके साथ में 2 राजकुमार हैं, बहुत सुंदर हैं। ये बहना चलो ना, देखते हैं, दर्शन करने के लिए चलते हैं। तब तक के राजा जनक को बात मालूम हुई। राजा जनक क्या किया? बोले मुनि आगमन, अरे सुना जब राजा, और मिलन गयो लई दीप समाजा, मिलन गयो लई दीप समाजा, मिलन गयो लय दीप समाजा, मिलन गयो लय दीप समाजा। राजा जनक जी बहुत विप्र दल को लेकर के और सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। कहां? उस बगिया। ओ मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय दीप समाजा, मिलन गयो लय दीप समाजा, मिलन गयो लय दीप समाजा, मिलन गयो लय दीप समाजा। काफी ब्राह्मण दल लेकर के पहुंचे और जा करके साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। संत भगवान, आज मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है। अरे सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। क्या? जब परी भाग्य अब होती है, तब संत के दर्शन पाते हैं। भाग्य अब होती है, तब संत के दर्शन पाते हैं। जब बड़ी भाग्य अब होती है, तब संत के दर्शन पाते हैं। भैया, जब बड़ी भाग्य अब होती है, तब संत के दर्शन आते हैं। और बताएं, जब राम कृपा हो जाती है, जब राम कृपा हो जाती है, तब संत दर्श दिखलाते हैं। राम कृपा हो जाती है, तब संत दर्श दिखलाते हैं। जब राम कृपा हो जाती है, तब संत दर्श दिखलाते हैं। आज मेरा परम सौभाग्य है मेरे भाइयों। जनक जी महाराज बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। नाना प्रकार से सम्मान किया। और उधर उसी बगीचे में प्रभु राम लक्ष्मण बगिया में देखो नरलीला भगवान ने किया। क्या बतावे? तेही अवसर आए दो भाई, अवसर आए दो भाई। उसी समय राम लक्ष्मण गुरुदेव के पास आए। प्रेम से बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तेही अवसर आए दो भाई, देखन गए रहे फुलवाई। अवसर आए दो भाई, देखन गए रहे फुलवाई। अवसर आए दो भाई, देखन गए रहे फुलवाई। उसी समय
प्रभु राम और लक्ष्मण जो ही गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के पास जो ही बैठ गए, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण। अरे महाराज जनक ने भगवान राम जी का मुखमंडल जो ही निहारा है, सांवली सूरत, घुंघराले बाल, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, होठों पर मुस्कान, निवेदन करने लगे, क्या बतावें, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं महाराज, एक बात हमारी सुनो। वैसे आज तो मेरा सौभाग्य है, आपके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज एक बात पूछना चाहता हूं महाराज। है आप कृपा निधि और विद्या निधि, अरे धर्म के धर्म संचालक है। संतोष भैया जी संडीला से यह भगवान के लिए सुंदर माल्य अर्पण किया है। परम पिता परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। फूलों की बगिया जीवन की खिलती रहे और साथ ही साथ में माल्यार्पण से सम्मान किया है। जय जयकार हो सदा भैया। प्रभु की बड़ी पावन भक्ति इस परिवार में है। मैं निवेदन करता हूँ कि भक्ति भावना बढ़ती रहे, सुख समृद्धि आती रहे। और भक्ति का दूसरा रूप है प्रेम। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहने लगे कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहने लगे गुरुदेव विश्वामित्र। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई, और वाह भाई, तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माता जी का माल्यार्पण का ये बात नहीं, बहुत सुंदर। दुनिया में प्रथम देवता प्रथम भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। बहुत सुंदर भाव है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली, सब तीर्थ हो गए, सब पूजा हो गई, सार्थक जीवन हो गया। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। जनक जी के कहने पर गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे इनका परिचय पूछ रहे हो, इनका परिचय कहां तक हम बतावें, इनकी बड़ाई प्रशंसा कहां तक करें। इन्होंने मेरा यज्ञ पूर्ण करवा दिया निर्विघ्न, बड़े बड़े निशाचरों का वध कर दिया। बताएं कि दोनों है पुत्र अवधनप के और कौशल्या जी के दुलारे हैं। प्यारे दोनों हैं पुत्र अवधनप के कौशल्या जी के दुलारे हैं। और बताएं पीतांबर वाले रामचंद्र
राम जी हैं और नीलांबर लक्ष्मण डाले हैं। अरे भगवान का चेहरा देखा। अब जनक जी महाराज एक टक देखते रह गए। कितना देखें कितना देखें कितना देखें, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। प्यारे जनक जी महाराज याद रखना, अब जनक जी को विदेह कहा गया है। जनक जी को विदेह कहा गया, और विदेह का मतलब जिसके कोई ये शरीर ना हो, तन ना हो, देह ना हो। जनक जी विदेह बन गए। प्रभु से मन ही मन क्या कर रहे हैं, प्रभु आज कितना सुंदर समय दिया है, इतना नयनों को तृप्त कर रहे हैं। क्या बतावे, मेरा मन में विचार किया, मैंने दुनिया देख डाली। लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। अरे लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। कि ऐसो कि ऐसो कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। देखो राजा जनक जी कितना प्रसन्न है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। कि ऐसो कि ऐसो कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। एक टक देखते रह गए। निवेदन किया, महाराज चलो नगर में आपका स्वागत है, सुंदर ठहरने की, भोजन की उचित व्यवस्था होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। महाराज विश्वामित्र कहने लगे, राजन ठीक है, आपकी बात अच्छी लगी, सम्मान किया। और इसी भाव पर शैलेंद्र सिंह चौहान जी 51 मुद्रा, और ये मदन गोपाल 51 मुद्रा, और अमरेंद्र सिंह चौहान जी 51 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। भैया सुनो, महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन हम बताएं, हम संत हैं, हमको ज्यादा गांव में ठीक नहीं है। और वास्तव में भाई, अगर तुमने वैराग्य धारण कर लिया है तो ज्यादा माया के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और नहीं वैराग्य धारण किया, गृहस्थी में हो तो भैया घर परिवार चलाना है। प्यारे भाइयों, रुक जाना भैया, प्रसाद लेना का बात। दांत बेच रहे हो अपने का, दांत का करे 3-4 का नाम है बेटा? अनुभव शर्मा शाबाश। भैया की तरफ से 100 मुद्राओं का दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। सुनो मेरी बात, महामुनि विश्वामित्र बोले, का नाम भैया जी? अच्छा, उमेश भैया जी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। प्यारे सुनिएगा, का हमको गांव में ठीक नहीं है। पता लगा हम पूजा करने बैठे तो आएंगे लोग, बाबा देखो हमारा बिया हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग आते हैं बाबा को परेशान करने की, बाबा को देखते हैं कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है। भैया क्या बतावें, गांव के बाहर ठहरने का उचित स्थान दिया और बढ़िया स्वागत सम्मान के साथ में महाराज वहां से जब स्वागत करके चले गए हैं तो प्रभु बैठे, एक तरफ गुरुदेव के, एक तरफ लक्ष्मण जी। देखो लक्ष्मण बोले कुछ नहीं, राम जी विचार करते हैं कि शादी तो इसी नगर से हमारी होना है। लक्ष्मण बेचारे जानते कुछ नहीं है, लेकिन सुनो, मन ही मन में विचार करें
विचार किया इस नगरी को दिखाला में। गुरुदेव से पूछा, गुरुजी जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं दिखाई पड़ रही हैं ये कौन सा शहर है? अरे भैया राम यही तो जनक नगरी है। अरे वाह कितने सुंदर मालूम पड़ता है, संगमरमर पत्थर से बने हैं मकान। गुरुदेव मैं नहीं कह रहा हूँ, लक्ष्मण बेचारे भय बस संकोच बस आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बेचारे डर रहे हैं। लेकिन बतावें लखड़ है दे लाल सा विशेषी, लखड़ है दे लाल सा विशेषी, लखन है दे लाल सा विशेषी, लखन है दे लाल सा विशेषी, लखन है दे लखन है दे लाल सा विशेषी, जाहि जनकपुर आविय देखी, जाहि जनकपुर आवहु देखी, जाहि जनकपुर आवहु देखी, लखन है दयला, लखन है दयला लसा विशेषी, जाहि जनकपुर आवहु देखी, जाहि जनकपुर आवहु देखी। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो जनक नगरी को देखा में भैया लक्ष्मण के हृदय में एक लालसा है, उद्गार है, इच्छा है। बेचारे भय बस संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक गुरुदेव चौराबुर आयसुमय पामो और नगरु दिखाई तुरंत लैया। देखो भगवान राम बोले, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो तुरंत मैं अभी जल्दी से जल्दी वापस आ रहा हूं। क्यों? भेज दे प्रभु। गुरुदेव विश्वामित्र मन ही मन में विचार किया, राम जी करेंगे वही जो होगा, लेकिन पूछ रहे तो भैया बताएं कि चाही देखिया बहु नगर और सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ जल्दी से आना। प्रिय राम और लक्ष्मण चल पड़े। नगर के समीप जो ही पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे, देखो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है ना, माता ने कुछ नहीं कहा, कोई प्रभु की उंगली पकड़ लिया, प्रभु चलो मेरे घर में मेरी माता ने बहुत बढ़िया मीठा मीठा दही पका करके रखा है। छोटे छोटे बच्चे भगवान कहते हैं आएंगे आएंगे। अब धीरे धीरे भीड़ लग गई। गांव नगर वालों ने देखा भगवान के दर्शन करने के लिए कैसे बताने कि धाये धाम और काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सुनो, धाये धाम, घर को छोड़ा, काम को छोड़ा, और हुआ भाई प्रसाद है भगवान के दरबार में अर्पण हुआ है। 51 मुद्राओं का दान है। परमात्मा सुखी संपन्न बनाने के लिए धन्यवाद है। धाये धाम काम सब त्यागी, और बताएं मनहु रंग निधि लूटन लागी, रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे गरीब अगर धन को पा जाए तो मारे लूटा मचे पर कितने पैसे बटोर ले, कितना धन लूट ले, ऐसे परमात्मा की दर्शन पा करके मानो अपने जीवन को धन्य बना रहे हो। इधर बतावे अट्टालिका पर सुनो, कुछ माताएं बहनें अट्टालिका पर खड़ी, एक सखी पूछने लगी बहना ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दूसरी बोली तुम्हें कुछ नहीं मालूम का? क्यों? कहीं बाबा जी आए हैं जो बाहर टिके रुके हैं, उनके साथ में ये 2 राजकुमार हैं, इनका नाम
नाम, हाँ, एक का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण। तीसरी सखी बोली हे भगवान, अरे काम मालूम देता है, कामदेव 2 रूप धारण करके आया है। बहना मेरी प्रबल इच्छा है, सुनो क्या बतावे कि रचना रच जाए विधाता की, और इसे जोड़ी पर बलिहारी हो। क्या बताया? रचिए ना रच जाए विधाता की, इसे जोड़ी पर बलिहारी हो। और बताएं ऐसे मनमोहन सोहन की, क्या बात रही? ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हिनी सीता सुकुमारी हो। कुछ सखियां कहती भगवान जो आगे आगे जा रहे हैं राम जी, अगर उनकी शादी कहीं सीता बहना के साथ में हो जाए तो कितना सुंदर रहेगा। एक सखी बोली चलो 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 चलो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? क्यों कि इतने दुबले पतले हैं, और महाराज जनक ने प्रण किया है जो भोले बाबा के धनुआ को तोड़ेगा वही नाता जोड़ेगा। तो तीसरी सखी कहने लगी मैं तो भगवान से करी सत्य हो जाए, अगर जब इनकी शादी हो जाएगी बहन सीता के साथ में तो कबहू का सखी आमई यही नाता हो जाएगा, तो कभी न कभी आएंगे। नहीं तो बताओ 1 वर्ष में 2 वर्ष में कभी आएंगे तभी दर्शन हो जाएंगे। यही मेरी लालसा। तब तलक के लिए भगवान जा रहे थे। एक सीता की परम चतुर सखी थी प्यारे, जिसका नाम था चंचला। बहुत सुंदर प्यारे भाइयों, क्या किया? भगवान जा रहे थे, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण। छत पर खड़ी थी चंचला, छज्जा के ऊपर, और क्या किया? भगवान के फूल फेंकाए के मार दिया भगवान। और जब मारा फूल तो गाल पर लगा, भगवान ऊपर देखा। सखी कहने लगी प्रभु हम जानते हैं किसकी तलाश में हो, अगर तुम्हें सीता के दर्शन करना है तो सुनो, यहां नहीं हो पाएंगे ना, यहां नहीं हो पाएंगे। घूम लो खूब पूरा गांव, लेकिन तुम देखने को नहीं पाओगे। सुनो, सवेरे चले आना प्रभु बगियन में, सवेरे चले आना प्रभु बगियन में, सवेरे चले आना प्रभु बगियन में, सवेरे चले आना प्रभु बगियन में। महाराज देखो इशारे से बात हो रही है। प्रभु बगियन में, प्रभु बगियन में हो, प्रभु बगियन में हो, प्रभु बगियन में बोली। सवेरे चले आना प्रभु बगियन में, सवेरे चले आना प्रभु बगियन में। सवेरे चले आना प्रभु बगियन में, सवेरे चले आना प्रभु
और इशारे से बताए इस फूल का जोड़ा बगिया में मिलेगा। लक्ष्मण से कहा चलो यही गली घूम लेते हैं, चलते हैं। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव जी ने पूछा आखिर में कैसा लगा तुम्हें जनक नगर में? तो इतना सुंदर नगर है, हर दरवाजे पर बड़ा सफाई, तुलसी के वृक्ष, बढ़िया बढ़िया गेंदा, गुलाब, जूही, नाना प्रकार के फूल लगे हैं, बड़ा अच्छा लगा। क्या बताएं भैया, नगर वापस आकर के गुरुदेव के पास बैठे हैं, रात विश्राम हुई और प्रातः काल जब हुआ तो भाई संत ऋषि भक्तों का ये नियम है, प्रातः काल पूजा करते हैं ना। तो गुरु जी पूजा करने जा रहे हैं और लक्ष्मण और प्रभु राम बैठे हैं। पूजा में फूल का बहुत बड़ा महत्व होता है भैया। राम जी देखो हम पूजा करने जा रहे हैं, फूल ले आओ कहीं से। क्या बतावे, समय जानी गुरु आये सुपाई, समय जानी गुरु आये सुपाई, लेने प्रसूने चले दो भाई। आए तो पाई, लेना प्रसूने चले दोनों भाई। आए तो पाई, लेना प्रसूने चले दोनों भाई। जो ही गुरुदेव की आज्ञा पाए चले, लेकिन समय कौन है, विचार करने की बात है। साथ में लक्ष्मण भी गए हैं। पूजा के हित चाहिए भरना था न जहाज, संग में लक्ष्मण क्यों गए फूल लेन के काज। लक्ष्मण ने विचार किया प्रभु अगर अकेले जाएंगे बगिया में तो होगा क्या। उस बगिया में एक लेहराम बगीचा जई है। क्या विचार किया था लक्ष्मण ने, एक लेहराम बगीचा जई है, सखियन संग सीता बगिया में बहुत सी सखियां आएंगी, दुनिया वालों के देखते हुए भगवान की शादी होगी। लेकिन आदि शक्ति और पारब्रह्म परमात्मा का नाता ये जन्म जन्मांतर का है। लक्ष्मण गए, साथ में फुलवाड़ी के पास पहुंचे। क्या अब फुलवाड़ी के पास पहुंचे, बोर्ड बढ़िया लगा है जिस पर लिखा है वैदेही वाटिका, नो एडमिशन फॉर द मैन। लक्ष्मण ये तो मामला गड़बड़ है, इसमें पुरुष प्रवेश वर्जित लिखा है, ये जनाना बगीचा है, किसी से पूछ लिया जाए प्रदेश का मामला है। हाँ, संभल करके चलना होगा। तब तक के लिए क्या बतावे, माली नजर आया, बगिया का रक्षक। ये भैया इधर आना, इधर आना, इधर आना। हाँ हाँ क्या बात है सरकार। अरे जो ही भगवान का रूप देखा माली एक टक देखते ही देखता रह गया। मैंने भी विचार किया प्रभु साक्षात शायद दर्शन दे रहे हैं क्या। महाराज बात क्या है, का गुरु जी पूजा करने जा रहे हैं, हम फूल लेने आए हैं, फूल ले ले दो चार। कहा आप हैं कौन। भगवान बोले मुझे नहीं जानते। कहा मुझे क्या मालूम। कहा मैं राम हूं। कहा कौन राम, अयोध्या वाले राम। कहा हाँ।
तो कहा अब तो बगिया में आपको जाने नहीं दूंगा। कहा क्यों? का एक आपके पास जादू है चरणों में, बहुत बड़ी जादू। एक पत्थर की शिला में चरण लग गया, जिससे पत्थर की शिला नाड़ी बन गई। और इस बगिया में आप जाओगे, पहली तो बात राजा जनक का सख्त आदेश है, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। और अगर जाएगा भी, किसी को बात मालूम हो गई, अगर हरदोई वाले बताए देंगे कि बगिया में राम जी गए हैं, तब तो महाराज जी हमारी फांसी करवा देंगे। दूसरी बात सुनो, आपके चरणों में जादू, और जिस पेड़ में आपका चरण लग जाएगा, होगा क्या कि लगी है चरण और नारी बनी जाइए है, और यही का खर्चा कौन चलई है, यही का खर्चा कौन चलई है। सुनो महाराज, एक पत्नी है, खर्चा चल नहीं पा रहा है, दौड़े दौड़े रात रात घूम रहा। लगी है चरण नारी बनी गई है, लगी है चरण नारी बनी गई है, यही का खर्चा कौन चलई है, यही का खर्चा कौन चलई है, यही का खर्चा कौन चलई है। महाराज मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही एक रोजगार है, इस बगिया की निराई सिंचाई गुड़ाई करके जो कुछ मिलता है पैसा, उससे हमारे परिवार का भरण पोषण चलता है। महाराज फूल नहीं लेने दूंगा, बगिया में नहीं जाने दूंगा। भगवान बोले अजीब हो, आज तलक मैंने सुना ये नहीं था कि पूजा के लिए कोई फूल मना करता है। वाह भाई, मालिक कहने लगा आपके पास मजबूरी है, गुरुजी का आदेश है, लेकिन हमारे पास भी तो मजबूरी है, मालिक का आदेश है। और दूसरी बात सुनो, अरे जरिया जरिया यह प्रभु जरिया, अरे जरिया जरिया यह प्रभु जरिया, बनी गई है दुल्हनिया, बनी गई है दुल्हनिया, का करबा बनी गई है दुल्हनिया, का करबा। भैया सुनो महाराज, जरिया जरिया यह प्रभु जरिया, बनी गई है दुल्हनिया, तो का करबा। क्यों? एक दुल्हनिया घर में बैठी, महाराज काहे हमारा जीवन नरक कर दोगे। एक दुल्हनिया घर में बैठी, हम दूसरी दुल्हनिया, का करबा हम दूसरी दुल्हनिया, का करबा हम दूसरी दुल्हनिया, का करबा हम दूसरी दुल्हनिया, का करबा। बड़ा आनंदमय प्रसंग है। और एक दिन माताएं बहनें सोए रही, जागात रहे हो, थोड़ा जाग पड़ो, आज पंडाल में उदासी बड़ा तेज है। महाराज जरिया जरिया यह प्रभु जरिया, बनी गई है दुल्हनिया, तो का करबा। और एक दुल्हनिया घर में बैठी, एक दुल्हनिया घर में बैठी, हम दूसरी दुल्हनिया, का करबा हम दूसरी। का करबा हम दूसरी दुल्हनिया, का करबा हम दूसरी दुल्हनिया, का करबा। महाराज भगवान बोले भैया न कोई देखेगा, बस बगिया में गया और तुरंत वापस आया। प्रभु राम लक्ष्मण बगिया के अंदर गए, जो ही प्रवेश किया, ले लिया एक दोना, बढ़िया फूल बढ़िया तोड़ रहे हैं, प्रभु को समर्पित करने लगे। देखो भगवान ही फूल तोड़ रहे हैं पूजा के लिए, वही ठाकुर वही पुजारी। क्या बताएं,
और उधर सुबह का समय उसी बगिया में, उसी पुष्प वाटिका में प्यारे एक माता गौरी जी का मंदिर था। सीता मैया बढ़िया पूजन का थाल सजाया है, अक्षत फूल रोली कलावा मिष्ठान दूध दही इत्यादि सब कुछ सजा करके, और बहुत सी सखियां चलती हैं माता गौरी जी के पूजन के लिए। माता जी का पूजन करने के लिए बड़ा खुशी के साथ में जा रही हैं। कैसे खुशी के साथ में जा रही हैं? माँ निवेदन करती हैं, मैया भवन मैया को नी को लागे, 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 भवन मैया को नी को लागे। अरे सुशीला उर्मिला सीनू, चलो ना माता जी के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे। प्रेम से बोलो गौरी मैया की जय हो। मैया के तन पर चुनरिया सो है, मैया के तन पर चुनरिया तो है, मैया के तन पर चुनरिया तो है। और बताएं चपका चुनरी की लागे, चपका चुनरी की लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे। निकला गए हाँ अब निकला गए, निकला गए हाँ अब निकला गए, निकला गए हाँ अब निकला गए। हे भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे। मैया के बगिया में सिंदूरा छो है, मैया की बगिया में सिंदूरा तो है, मैया की बगिया में सिंदूरा तो है। और बताएं चपका बिंदिया की लागे, चपका बिंदिया की लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे। सुंदर पूजा करने के लिए जा रही सखियां, और देवी स्वरूपा कन्या की तरफ से मां गौरी के पूजा में 50 मुद्राएं दान हुई है। परमात्मा निवेदन है सुखी संपन्न बना रखे भैया। सुनील भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे। और निखिल भैया जी लखनऊ की ओर से, और साथ ही साथ में प्रमोद कुमार भैया जी लखनऊ की ओर से मां के दरबार में ये नोटों की बौछार कर रहे हैं। भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे, भवन मैया को नी को लागे। और निवेदन है मां के दरबार में कोई साचे दरबार की जय हो। और वाह भाई, और वाह भाई, भांजे साहब जी की तरफ से देखो नोटों की बौछार हो रही है। क्यों? निवेदन है मां के दरबार में भवन मैया को
मंदिर के अंदर गई बढ़िया। पहले एक सरोवर था, उसमें आचमन किया, मार्जन किया और फिर माँ की पूजा किया। और जब माँ की पूजा किया तो एक बात बता दें आप सभी को, पूजा लोग करते हैं, पूजा बाद में, मांग पहले। कहते हैं हे माता मेरा मंदिर आपका बनवाऊंगा, लेकिन पहले पुत्र की सर्विस लग जाए। और 501 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हुआ है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। बड़े प्रेम के साथ में मैया ने पूजा की। और जब पूजा किया तो प्रेम के साथ में कैसे पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग भर मांगा। बड़े प्रेम के साथ में पूजा किया और अपने समान वर मांगा। बात भी सही है। परमात्मा देखो, धन दौलत अलग चीज है, जोड़ी अगर समान है तो जीवन खुशहाल है, और जोड़ी प्यारे समान नहीं है तो फिर जीवन, पैसा तो अलग चीज है, धन दौलत अलग है, और जोड़ी सही नहीं है, चाहे प्यारे सज्जनों शिक्षा में हो, चाहे स्वरूप में हो, चाहे प्यारे बुद्धि में हो। और इस 100 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। इधर तो पूजा बड़े प्रेम के साथ में हो रही है, और उधर एक सखी पहले बगिया में गई थी। और जो ही बगिया में गई तो इतना बढ़िया बढ़िया फूल थे, जूही, चंपा, चमेली, रात रानी, गुलदाउदी, दोपहरिया, मेरुआ, केतकी, नाना प्रकार के फूल देखते रह गई। देखते 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 ये फूल, आखिर में असली फूल को देख लिया। भगवान राम जी को जो ही देखा, अरे इतना प्यारे सज्जनों, मंत्रमुग्ध बलिहार हो गई। अरे इतने सुंदर राजकुमार। अभी मैं बताती हूँ। चलते चलते पहुंचिए सीता, अरे उर्मिला, शीलू, एक बात बताओ मौसमी, तुम सभी पूजा करती रह जाओगी। कहा क्यों? जो बाबा जी आए हैं, हाँ हाँ, उनके साथ में 2 राजकुमार। अरे बोलो ना, क्या बता रही हो? पूजा में बाधा डाल दिया। का सुनो, वो बाबा जी के जो साथ में राजकुमार आए हैं, का फिर कहा आए, कहा का सुनो, इसी बगिया में का तुम्हारे ऊपर जादू टोना पड़ गया, बुद्धि खराब गई है। क्यों? कहा जादू टोना तो वास्तव में पड़ा है। बड़ा सुंदर भाव सखी का है। और वाह भाई, परमेश्वर दादाजी की तरफ से 100 मुद्राएं दान हुई हैं। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। सुनो ए बहना, मोह पे चला है गयो टोना। जैसे किसी पर टोना होना नहीं पड़ जाते हैं, बोलिए मोह पे चला है गयो टोना। अरे किशोर गौर श्यामल सलोना, मोहे चलाए गयो टोना। किशोर गौर श्यामल सलोना, मोहे चलाए गयो टोना। किशोर गौर श्यामल सलोना, मोहे चलाए गयो टोना। किशोर गौर श्यामल सलोना। ये बहना देखो चल करके, श्यामल सलोना बहना, श्यामल सलोना। श्यामल सलोना बहना, श्यामल सलोना। ये बहना वो पर चलाए गयो टोना, वो पर चलाए गयो टोना। किशोर गौर श्यामल सलोना, पर चलाए गयो टोना। किशोर गौर श्यामल सलोना, पर चलाए गयो टोना। किशोर गौर श्यामल सलोना। एक बात बताओ, देखा कहाँ? अरे बहना, कहाँ देखा? इसी बगीचे में। और इसी भाव पर मेवालाल पाल जी टिकरा कला से 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोली? फूल मूर्ति फूल बगिया में देखो, यही बगिया में देखो। तुलसी फूल बगिया में देखो, फूल बगिया में देखो। चलो ना जल्दी, अगर निकल गए
हाथ माली है रहाई दोना क्या बोली हाथ माली है रहाई दोना किशोर गौरे श्यामल सलोना चलाई गयो टोना किशोर गोरे श्यामल सलोना नैनों में जारी गयो टोना किशोर गोरे श्यामल सलोना। ज्यादा भाव न बढ़ाते हुए सखी सबको कहने लगी जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो। अगर भगवान चले गए दर्शन नहीं पाओगी तो सभी सखियां क्या करती हैं मेरे भाई चली सीता जी जो चली है तो सीता जी के चरणों में सुंदर पायल बधी है घुंघरू बज रहे हैं नूपुर शब्द सुनाई पड़ता है तो मालूम पड़ता है एकाएक वो बगीचा झनकार उठता गुंजायमान हो गया। भगवान राम लक्ष्मण से कहने लगे भैया एक बात बताओ ये मालूम देता है कामदेव दुंदुभिया बजाते हुए मेरी तरफ आ रहा है आक्रमण करने के लिए क्यों कैसे चली है मैया सीता धरती कदम जानकी धीरे धीरे धरती कदम जानकी धीरे धीरे धरती कदम जानकी धीरे धीरे धरती कदम जानकी धीरे धीरे। और निखिल भैया की तरफ से लखनऊ से ये नोटों की बौछार हो रही है मां भगवती के दरबार में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धरती कदम जानकी धीरे धीरे 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 धरती कदम जानकी धीरे धीरे। और बताएं इसी भाव पर हमारे भैया प्रमोद कुमार भैया जी ये लखनऊ की ओर से नोटों की बौछार कर रहे हैं। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे धरती पे धरती कदम धीरे धीरे धरती पे धरती कदम धीरे धीरे धरती पे धरती। क्या बताएं और वाह भाई परमात्मा सम्मानित श्री अनुराग द्विवेदी जी महाराज जी की तरफ से 201 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें धन्यवाद। तो क्या बतावें अब तो लक्ष्मण से कहते भैया एक बात बताओ पहली तो बात हमारा दायां अंग फड़क रहा है दूसरी बात कामदेव दुंदुभिया बजाते हुए आ रहा है कारण क्या है तब तक सीता और प्रभु के दर्शन होने वाले हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रथम दर्शन उस पुष्प वाटिका में प्यारे भाइयों आदि शक्ति और पार्वती परमात्मा के हो रहे हैं। सुनो प्यारे हुआ क्या सुनो मेरी बात क्या हुआ जो ही राम जी ने देखा सीता को और सीता जी ने देखा राम जी को तो बताएं हमारी तुम्हारी पलकें जो हैं ये बंद होती हैं और खुलती हैं। भगवान पलक न लगाते तो प्यारे ये आंखी इतने दिन चले ना पहुंची कीड़ा उड़ा तो हुआ आ रहा है हम आप नहीं जाने पाए थे लेकिन पलक पहले बंद हो जाती। अरे हमारी तुम्हारी पलकों को बंद करते खोलते कौन है निमि महाराज और निमि महाराज हट गए पलकों से विचार किया यहाँ पर बिटिया दामाद है तो बूढ़े बुजुर्गों का थोड़ा साइड में हो जाना चाहिए। क्या हुआ अब जब निमि महाराज पलकों से हट गए तो पलक न नीचे आवे एक टक सीता जी राम जी को देखे और राम जी सीता जी को देखे। क्या बतावे नजर से नजर ने मुलाकात कर नजर से
ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। और इसी भाव पर हमारे निखिल भैया की तरफ से ये नोटों की बौछार हो रही है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली। प्यारे भगवान सीता के दर्शन कर रहे हैं, सीता प्रभु के दर्शन कर रही हैं। उधर क्या बतावे प्यारे भाइयों, एक सखी कहने लगी बहना अगर हे भगवान कहीं मेरी शादी इनके साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। दूसरी बोली वाह, मन ही मन में सबके अलग अलग भाव हैं, अलग अलग भाव। अनब्याही हो सय भरे, जिनका विवाह नहीं हुआ था वो विचार करती भगवान जो इन्हें की संग हमारी हुई जाए तो ठीक रहेगा। जिनकी शादी हो करके आई वो बेचारी बड़ा परेशान, क्या बताएं, पति होते तो भगवान मिलते हमको, ऐसे पति चाहिए। और कुछ सखियां कहती हैं मेरी बहन सीता की शादी प्रभु के साथ में हो जाए। इधर लक्ष्मण पूछने लगे प्रभु जी एक बात बताओ, इसमें जनक नंदिनी सीता कौन है? सीता कौन है? का जिनके हाथ में पूजन का थाल है, तात जनक तनया यह सोई और धनुष जग के जही कारण होई। क्या बतावें, अब सीता बड़ा चक्कर में पड़ गई। क्यों सीता चक्कर में पड़ी? वहां गई थी, पूजा किया था तो अपने समान वरदान मांगा था, अपने समान। और यहां पर मामला गड़बड़ हो गया। मन में विचार किया मैं गोरी गाड़ी हूं तो दूल्हा भी गोरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ सांवला पसंद आ गया। अब क्या करूं? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लक्ष्मण है गोरे, प्रभु है सांवले, क्या बतावें। एक तक भगवान को देख रही सखिया कहती बहना चलो ना, चलो चलो चलो। अरे अभी पूजा बाकी पड़ी है। वाह वाह यार, तुम्हारी पूजा होकर के अभी घर नहीं पहुंची हो और फिर पूजा, क्या बतावें। प्रभु को पाने के लिए गई भवानी भवन बहोरी, भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, पति चरण बोली करे डोरी। गई भवानी भवन बहोरी, मैंने दोबारा गई और जाकर के क्या किया, प्यारे मैया जी का बड़ा सुंदर जाकर के पूजन प्रारंभ कर दी। आप लोग बोले देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सब लोग बोलो प्रेम से वो दुर्गा मैया की देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और बताएं, याद रखना मेरे भाई, क्या हुआ भैया, तुम्हारे दरबार में सब कुछ जानने वाली, सब कुछ सुनने वाली हो मैया। तेरी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।
माला पिनाई, लेकिन मामला यहाँ पर क्या हुआ? विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कराई और आशीर्वाद दे दिया, सीता तुम चिंता मत करो, छुपकर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चाहा वर पा जाओगी। लेकिन भैया सीता को तसल्ली ना हुई। क्यों? मन में विचार किया, मैं गोरी हूं, अपने समान वरदान मांगा था, दूल्हा मांगा था, तो क्या करें? जब मां के आशीर्वाद से सीता संतुष्ट न हुई, तब मुस्कुरा करके गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया, जाओ ऐ सीते सुनो कि मनु जाहि राज्य हो बिलहि सोबर, और सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानती रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिया, सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। प्रेम से बोलो गौरी मैया की जय हो। भगवान का एक उपनाम रख दिया, क्या? करुणा निधान। प्रेम से बोलो करुणा निधान भगवान की जय हो। भैया सीता जी पूजन करने के बाद में आई घर। उधर गुरुदेव के पास जब फूल लेकर के पहुंचे हैं प्रभु राम लक्ष्मण, तो क्या किया? पूजा किया, आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, और राम लखन सुनि भये सुखारे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया अब सुनो स्वयंवर का समाचार, सब लोग समझ जाओ कशिप है। स्वयंवर का समाचार, बड़े बड़े राजा लोग आ रहे हैं, धनुहाधारी, त्यागाधारी, प्याटाधारी, त्वांगाधारी, मोछाधारी, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। क्या बतावें? आते जाते हैं, कुर्सियां पड़ी हैं। 1 वर्ष हो गया था उत्सव उस स्वयंवर का। राजा आते थे, उस धनुआ में ताकत लगाते थे, चले जाते थे। उस दिन ऐसा हुआ, इतनी भीड़ है, लंका का राजा रावण, सोनीतपुर का राजा 1200, बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। क्या बतावें? अरे देश देश के भूपतियां में बड़ा सुंदर दरबार सज रहा है। देश देश के भूपतियां में सुंदर जुड़ो नपति दरबार। यारे बड़ा सुंदर सभा लगी हुई है उधर। प्यारे सुनो मेरी बात। अब तो ऐसा हुआ सज्जनों, क्या बताएं, जो ही भीड़ काफी देखा तो जनक जी महाराज कहने लगे, हम बताएं। अपने कुल गुरु सतानंद जी से निवेदन किया, गुरुदेव जो बाहर गुरुदेव भगवान ठहरे हैं, उनको स्वागत सम्मान के साथ में ले आओ। भाई गए, स्वागत सम्मान के साथ में गुरुदेव महाराज आप चलो। राजा जनक ने सादर आमंत्रित किया है और रंगभूमि में बुलाया है। प्रभु राम लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव विश्वामित्र गए। जो ही भीड़ भाड़ लगी है, एक बढ़िया ऊंचा मंच था, स्थान दे दिया। जितने राजा देखे, अरे भगवान को एक टक देखते रह गए। और उधर सीता मैया सुंदर हाथ में लिए जयमाला और आ रही है कहां? रंगभूमि में। क्या बताएं? रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। देखो पगुधारी एक नाम है भगवान का।
क्योंकि स्त्री स्त्री के सौंदर्य को देखकर कभी प्रसन्न ही नहीं होती है। रामायण में लिखा है, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी हरीति अनोपा। ना मानो कोई दिन बड़ाई कई कई देख ले हो। क्या बताई भैया, अपने मित्र के यहाँ गए, मित्र तो मिले ना, उनकी धर्मपत्नी घर में थी, तुरंत बेचारी कुर्सी डाली बिठलाया और 5 मिनट बनाए लगे, इतनी टेस्टेड चाय बनाएंगे। अब जबकि दूध आवत मोल के रहा है, हाँ डेयरी पर ते आवत या के बात, हाँ और बताई, खैर बताई। सुंदर तो भगवान देहे हैं, तो चाय बढ़िया बनेबे करे हैं। सुने कमल इतने होश भरे हो, होश भरे हो, उनका बताए देते हैं। एक कप चाय पाएंगे, बड़ा बड़ा बड़ी सुंदर है, सुंदर है, बड़ी सुंदर है। नीचे देखे ना करे हुई हो, ये तुम नीचे देखे हो ना, का 3 तिरते बेलाना है, बिल्कुल देखे हो ना क्या। पगुधारी नाम है भगवान का। भगवान को देख करके स्त्रियां देवियां प्रसन्न हैं और सीता मैया के दर्शन भक्त कर रहे हैं। अब सीता मैया जब आ गई तो बतावे, जैसे बाहर से राजा कोई नजर जब नहीं आया, जैसे जिनको कथा सुनने आना था वो आज आ चुके, जिनको नहीं आना था चारपाई बिछाए चुके, हराई भर चुके हुए हैं, 2-4 विवाह खींच चुके हुए हैं। अपने बंदी जनों से कहा, ऐसा है ढिढोरा पीट दो, हमारी प्रतिज्ञा राजाओं को सुना दो। बंदी जनों ने ढिढोरा पीट दिया। ये जो भोले बाबा का धनुहा रखा है, जो इसको उठा करके तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। कुछ लोग अरबरुहा बैठ रहे हैं, हरिओम साथी, हाँ अरबरुहा बैठ रहे हैं, उठ के झम्मत खड़े हो गए, कहीं का तो डरी जाए धनुष का। दूसरे का इंथन बैठो, शांत बैठो, नंबर तो आवे जो पहले। अब भैया एक राजा उठा, धनुहा में सारी ताकत लगा दी और 111 मुद्राओं का दान, क्या नाम बोलते, कुंवर पाल जी की तरफ से 111 मुद्राओं का दान। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। एक राजा लगाया ताकत, इतनी लगाया ताकत, घुसमुड़ाए जाके धड़ाम से गिरा। दूसरे उठ पड़े, तुरंत उठे भैया, तुरंत उठ पड़े हरदोई वाले, कहीं ना जिंदगी भर घी खाए हो, धनुहा मैं उठाऊंगा, हाँ मैं धनुहा उठाऊंगा। दूसरे नंबर के राजा, तीसरे नंबर के राजा, धीरे धीरे वह पूरी प्यारे सजनों जो मंडली गई थी, एक एक करके धनुहा को कोई हिला नहीं पा रहा है। क्या बतावे। उसके बाद में नंबर आया जब रावण का। एक बात बतावे, मोटा ताजा व्यक्ति हो, भले का फुलुई दे हो, ताकत ना हो, लड़काए जो लौकी तना फटत गिरी पर, लेकिन भौकाल तो होता है। क्या बतावे, रावण जब प्यारे आगे बढ़ा तो रावण ने विचार किया, आखिर में है क्या इसमें, क्या है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई धनुष हिला तक नहीं पा रहे हैं। अरे गया और धनुहा के पास गया, धनुहा को नमन कर लिया। क्यों? ब्रह्माक्षरी का ज्ञान रावण को था। उस धनुहा पर लिखा क्या लिखा है, जिस कोई के हृदय में विचार बना जो धनुहा तोड़ दिया, कि तोरी है धनुष और पिता मरी जाई, और नारी संग बन बिचर ही जाई। तोरी है धनुष पिता मरी जाई, तोरी है धनुष पिता मरी जाई, नारी संग बन बिचर ही जाई, नारी संग बन बिचर ही जाई, नारी संग बन बिचर ही जाई। क्या बताएं, इस धनुहा को जो तोड़ेगा वो उसका पिता मर जाएगा और पत्नी समेत जंगल में समय व्यतीत करेगा। विचार किया रावण, ये अच्छा है, धनुहा तोड़ी, हमारे पिताजी मर जाए, हम जंगल में जाए, ये हो नहीं सकता है।
फिर धनुहा को मन ही मन प्रणाम कर लिया। रावण हाथ छुओ नहीं चापा, धनुहा को छुआ नहीं, प्रणाम कर लिया और फिर गया है ऊंचे सिंहासन पर बैठे प्रभु गुरुदेव विश्वामित्र से कहने लगा, सुनो मैं राम की मस्तक रेखा जानना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या लिखा है? हे राम तुम्हारी भक्ति पर अब पिता मरण बनवास लिखा। क्या लिखा है? हे राम तुम्हारी भक्ति पर अब पिता मरण बनवास लिखा। और बताएं, सीता के द्वारा तेरी इस भैया, सीता के द्वारा तेरी इस अरे लंका नगरी का नाश लिखा। अरे सीता के द्वारा मेरी इस लंका नगरी का नाश लिखा। रावण बैठ गया और जब बैठ गया तो छोटे मोटे जो राजा थे विचार किया कि जिसका भय था उसने तो धनुहा छुआ नहीं, अब मिलकर के उठाओ। एक चौपाई में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान। क्या हरदोई वाले जी जाएंगे, जी जाए जलेबी लाए हैं और रुका। प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भगवान के पावन दरबार में 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे। धन्यवाद। बिट्टू हम बतावे थोड़ी ये माला कम कर दो, लड्डू गोपाल देते थोड़े माला कम कर दो। हमारी बिल्लाई के लिए देखो तुम लोग दक्षिणा। प्यारे रावण हाथ छुयो नहीं चापा और हारे सकल भूप परितापा। उस चौपाई में प्यारे सजनों सब परेशान है। कौन सी चौपाई में? बोले भूप सहस दस एक ही बारा, एक ही बार। कई जगह हमसे भैया लोग पूछने लगे 10,000 राजा 20,000 भुजाएं हुई गई तो धनवार है कितना बना? लिखा है एक ही वारा, वार माने दिन होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक दिन में राजा 10,000 उठाया तो एक ही साथ उठाया। धनुहा में घटने बढ़ने की शक्ति थी। जब कोई धनुहा न उठा पाया तो राजा जनक बड़ा दुखी हुए और कहने लगे, ऐ सभासद, ऐ देश देश के राजाओं सुनो, आज मैं ये सोचता था कि पृथ्वी पर कोई वीर है। ऐ देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली है। करो दुख हमें दिया है दाता ने और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा है नहीं विधाता ने।
सारा सन्नाटा छा गया। लेकिन शेषावतार लक्ष्मण के मानो 1000 बिच्छुओं ने टंक चुभो दिए हो। गुरुदेव को प्रणाम किया, प्रभु राम को प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, पहली बात रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है, और कैसे इनको विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। और अगर आपकी आज्ञा हो, अरे जाओ तुम्हारे अनुशासन पाओ, जाओ तुम्हारे अनुशासन पाओ, तत्व का जीवा ब्रह्मांड बताओ। अनुशासन पाऊं, आज्ञा पाऊं, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, सारा ब्रह्मांड गेट के समान उठाने, काचे घट जिम डारह फोरी, और सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी, कच्चे खड़े के समान पटक करके फोड़ दूं, इस धनुआ को उठा करके सारे भूमंडल की परिक्रमा कर दूं। भगवान शांत करने लगे, भैया लक्ष्मण काका है गुस्सा रे, गुस्सा क्या सरकार, आपके होते हुए राजा को ऐसी बारी नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या बोले गुरुदेव विश्वामित्र, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, उठहु राम भंजब भव चापा, मीटहु तात जनक परतापा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जो ही उठे, बिटिया बैठाओ बैठो 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 बैठो, ए बिट्टू चिरैया बैठ जाओ, रुक जाओ बहन। प्यारे भगवान जब उठे तो राजा जनक की रानी सुनैना ने कहा, इतने बड़े बड़े राजा लोग ने धनुआ ना उठा पाए, एक दुबला पतला राजकुमार जा रहा, हमारी क्यों बदनामी करा रहे हो भैया, के तो बैठ जाएंगे। भगवान आगे गए, भाव ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, सब लोग जानते हो। भगवान पहुंचे, धनुहा को नमन किया, हे भोले बाबा क्षमा करना, आज्ञा दो। सुनो क्या हुआ प्यारे सजनों, महादेव गुरुदेव को शरणा कर चुपचाप हाथ डालते डालते और उठा दिया वो चाप। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो सीता की सखियां कहने लगी सीता से, बहना चलो जयमाला डालो जल्दी से, बहना चलो ना। सीता गई प्रभु के पास, और जब प्रभु के पास गई है तो प्रभु थोड़ा लंबे थे, सीता जी छोटी थी, लिए जयमाला। और प्यारे क्या करती है, भगवान को कैसे पिनावे। सखियों ने कहा सुनो, एक काम करो, प्रभु से कहा सरकार जरा इधर देखो का, क्यों झुकी जइयो तनिक रघुवीर, और सिया तू मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया तू मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मेरी छोटी है। छोटी है सखी
सुखी जय हो धनिक रघुवीर सिया जो मेरी चोटी है। अब भैया भगवान नहीं झुके तो क्या बतावे। अब तो सज्जनों लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, तुम्हारे भैया तो झुक नहीं रहे हैं, सुनो। बोली नहीं। सीता ने आगे बढ़ के देखो किया इशारा, हे शेष के अवतार थोड़ा देना सहारा। भगवान विचार किया। अब लक्ष्मण विचार करते हैं, क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल व कल्याण के लिए धन्यवाद है। क्या बतावे। पुष्प वितरण कर दीजिए। एक आध तलक के लिए हाँ थोड़े थोड़े फूल दे दो, यहाँ दे दो इधर सब कहीं। लक्ष्मण क्या करते हैं? लक्ष्मण प्यारे सज्जनों विचार करते हैं अगर पृथ्वी उठावे तो अनुपात बराबर रहेगा, उतने प्रभु उठेंगे उतने माता जी उठेंगे। तो हुआ क्या मेरे भैया, भगवान के चरणों पर साष्टांग दंडोत प्रणाम किया और प्रमोद भैया जी तैयार हो जाओ, भगवान का जयमाला कार्यक्रम होने जा रहा है। जो ही लक्ष्मण को प्यारे सज्जनों झुक करके भगवान उठाने लगे, इतने में सीता ने देखो जोरदार तालियां बजानी चाहिए। सीता ने प्रभु के गले में जयमाला डाल दिया। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सिया डारो राम गले जयमाला हो, सिया डारो राम गले जयमाला हो, सिया डारो राम गले जयमाला सिया डारो राम गले जयमाला सिया डारो राम गले। और वहां भाई पुष्पों की बारिश हो रही है, भक्तों की तरफ से आकाश से देवी देवता पुष्प बरसा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सिया डारो राम गले जयमाला हो, सिया डारो राम गले जयमाला सिया डारो राम गले जयमाला हो सिया डारो राम गले। और बड़े प्रेम के साथ में प्यारे भाइयों बोल सच्चिदानंद भगवान की सिया डारो राम गले जयमाला हो, सिया डारो राम गले जयमाला हो सिया डारो राम गले जयमाला हो सिया डारो राम गले। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और वाह भाई भैया कैमरा उधर रखना। जयमाला सखी जयमाला हो, सिया डालो राम गले जयमाला हो, सिया डालो राम गले जयमाला हो सिया डारो राम गले जयमाला हो सिया डारो राम गले। और न्यौछावर हो रहा है दान यजमान की तरफ से 500 मुद्रा और हमारे शिष्यों के लिए 20-20 मुद्रा न्यौछावर कर रहे हैं। क्या निवेदन किया? तेरो पट्टा बड़ो है सुकुमार नजरिया लगी जाएगी। तेरो पट्टा बड़ो है सुकुमार नजरिया लग जाएगी। मेरो लल्ला बड़ो है सुकुमार नजरिया लग जाएगी। मेरो दुल्हा बड़ो है सुकुमार नजरिया लग जाएगी। खुशी के साथ में भैया मना लो खुशहाली। तेरो पट्टा बड़ो है सुकुमार नजरिया लग जाएगी। मेरो पट्टा बड़ो है सुकुमार नजरिया लग जाएगी। मेरो पट्टा बड़ो है सुकुमार नजरिया लग जाएगी। मेरो पट्टा बड़ो है सुकुमार नजरिया लग जाएगी। और वह हमारे यजमान की तरफ से देखो प्रमोद कुमार भैया जी के लिए सुंदर चैन सोने की जोरदार तालियां।
और कन्या के लिए गौरी श्रृंगार समर्पित है। ये मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाए। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। धन्यवाद है। और वाह भाई, देवी स्वरूपा कन्या की तरफ से जो छावर में दान हो रही श्री सोचा गोरे शीश बना के और सोहे शीश बना के मोरा तो है शीश बना के, मोरा तो है। जाते हीरा लगे है मोती लाल, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। क्या बताएं? सावल पन पर केसरिया जामा, सावल पन पर केसरिया जामा, सावन तल पर केसरिया जामा। और भैया सुनील, निवेदन है सीता के स्वयंवर में जयमाला कार्यक्रम में प्रमोद भैया जी लखनऊ की ओर से नोटों की बौछार कर रहे हैं। सावर तन पर केसरिया जामा, सावर तन पर केसरिया जामा, सावन रंग पर केसरिया जामा। जाते हीरा लगे है मोती लाल, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। और बताएं? लग जाएगी प्यारे, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी प्यारे। लग जाएगी हाँ, लग जाएगी प्यारे, लग जाएगी हाँ। और निखिल भैया की तरफ से लखनऊ की ओर से ये फूलों की बारिश के साथ साथ में ये साथ में दान हो रहा है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बताएं? मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, और निवेदन किया है पन्ना जी। निवेदन भक्त कहता है, एक लाइन बड़ा प्यारा भाव है। लग जाएगी प्यारे, लग जाएगी, हाँ लग जाएगी प्यारे, लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। मेरो पन्ना बड़ो है सुकुमार, नजरिया लग जाएगी। फिर सब लोग सियावर रामचंद्र भगवान की। दुर्गा पनरी तेरे द्वार